हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ लेटेस्ट न्यूज़ बताने वाली हूँ कि आखिरकार क्या सब चीज़ें अब होने वाली हैं। बहुत ही ऐसी बातें सुनने के लिए आ रही हैं जिनको सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरानी भी हो रही है। क्या सच में ये बात सच है या नहीं है? क्योंकि जब मुझे पता चला इन सब चीज़ों के बारे में तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा है सुन के। तो अब आने वाले टाइम में और पता चलेगा कि इन चीज़ों में जो भी जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं क्या वो सच है या नहीं है, या उनके पीछे की जो भी सच्चाई है वो हम लोगों को पता चलेगी। तो जो भी बातें मुझे पता चली हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करो और शेयर करो। तो बात आती है कि अगर आप लोगों ने कल का नन्नू का व्लॉग देखा होगा तो उसने खुद अपने मुंह से ये बात बोली है कि मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दिल्ली जाना है बहुत जल्दी ही। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है, क्या बात है? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बिना कोई कारण के या बिना किसी वजह के कोई कहीं नहीं जाता, कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होते हैं तभी कोई जाता है। तो बात जो सामने निकल कर आ रही है, दो तरह की बातें सामने आई हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगी। पहली बात ये सुनने में आई है कि बहुत टाइम पहले से ही प्रीतो ने ये बात क्लियर कर दी थी सब लोगों के सामने कि प्रीतो का जो एक्स है उसकी और नन्नू की दोनों की आपस में बातचीत होती है। ये बात इसने बोली थी कि ये लोग लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे हैं और जो भी प्रीतो की लाइफ ख़राब हुई है वो इन लोगों की वजह से ही हुई है। क्योंकि जो एक्स था उसने प्रीतो को उस टाइम पर ही जब इन लोगों का रिश्ता टूटा था प्रीतो के साथ, तब प्रीतो को बोला था कि मैं तेरी लाइफ ख़राब कर दूंगा चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो उसने वही सब चीज़ें की, नन्नू के साथ मिलकर वही पुरानी जो भी बातें हुई थी वो सब नन्नू को बताई। मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे नन्नू के माइंड में कहते हैं ना शक वाली चीज़, वो सब चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से इन लोगों का रिश्ता खराब हुआ, ऐसा कहना है प्रीतो का। लेकिन नन्नू ने ऐसा बोला था कि उसका कोई कांटेक्ट नहीं है उन लोगों के साथ और एक आध बार बातचीत ज़रूर हुई है। नन्नू ने ये बात एक्सेप्ट की थी कि हाँ एक आध बात हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लगातार उसके कांटेक्ट में रहा हूँ या हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं एक्स ने भी, जो प्रीतो का एक्स था उसने भी इस बात से साफ मना करा था कि ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर ये सरासर गलत है। अब सुनने में ये आ रहा है कि अभी सब लोगों को पता है कि जो प्रीतो का एक्स है उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान आप लोग भी जानते हो कि जो गोद भराई की रस्म होती है वो होती है। तो जो मुझे चीज़ सुनने के लिए आई है वो यही आई है कि उसकी जो गोद भराई की रस्म की जाएगी उस फंक्शन के लिए प्रीतो के एक्स ने नन्नू और नन्नू की पूरी फैमिली को इनवाइट किया है, इसलिए ये सब लोग दिल्ली जाएंगे। तभी नन्नू ने बोला है कि पूरी फैमिली को दिल्ली जाना है, लेकिन क्या कारण है क्या वजह है ये अभी उसने नहीं बताई है। आने वाले टाइम में खुद वो बता देगा इन चीज़ों को, क्योंकि नन्नू की हमेशा से आदत यही रही है कि जो भी चीज़ें होती हैं भले ही लोगों को किस तरीके के भी वो चीज़ें लगे लेकिन वो पूरी कोशिश करता है लोगों को बताने की। क्योंकि क्या होता है कई बार अगर हम लोग आधी अधूरी बात किसी को बताते हैं तो सामने वाले के दिमाग में कई बार कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आने लगती हैं कि क्या ये बात सच है या नहीं है। तो बेहतर यही होता है कि जो भी सिचुएशन है या जो भी चीज़ें हैं तो हमें उनको अच्छे से सामने वाले को क्लियर कर देना चाहिए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर ये सारी सिचुएशन होगी तो भी वो क्लियर करेगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है वो ये आई है कि जो नन्नू और जो प्रीतो है इन दोनों का जो भी केस चल रहा है कोर्ट में उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो रही है दोनों की वजह से। क्योंकि इनका जो केस है वो केस यही है कि बच्चे को लेकर इन लोगों की लड़ाई चल रही है इस टाइम पर। क्योंकि नन्नू का कहना ये है कि उसका बच्चे के ऊपर नन्नू का पूरा हक बनता है। क्योंकि इस टाइम पर जो सिचुएशन आ गई है उसमें सिर्फ प्रीतो ये दिखा रही है कि बच्चा सिर्फ उसका है और उसके ऊपर नन्नू का कोई अधिकार नहीं है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए नन्नू को बच्चे से। तो नन्नू का कहना ये है
कि बच्चा दोनों का है और दोनों का ही पूरा पूरा हक बनता है, क्योंकि एक बाप के लिए भी बच्चा उतना ही मायने रखता है जितना एक माँ के लिए। लेकिन प्रीतो ये बात को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसका कहना यही है कि ना तो बच्चे को नन्नू को दिया जाए और ना ही नन्नू को बच्चे से मिलने के लिए भी परमिशन दी जाए। वो नहीं चाहती कि बच्चे का और नन्नू का कोई भी कांटेक्ट हो आपस में। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो इस तरीके से जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ नज़र आ रहा है और पूरी लड़ाई जो है वो सिर्फ बच्चे को लेकर आ रही है। तो नन्नू ने इन सब चीज़ों की वजह से कुछ और भी जो भी इन लोगों की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कोर्ट की, तो सुनने में यही आ रहा है कि ये इन सब जो कोर्ट की चीज़ें हैं, कोर्ट के जो भी काम हैं, उन सब चीज़ों के लिए इन सब लोगों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। अब दो तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, लेकिन नन्नू ने बोला है कि इसको किस लिए जाना है दिल्ली, तो वो आने वाले व्लॉग्स में उसने बोला है कि मैं खुद आप लोगों को बता दूंगा कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो रही है जिसकी वजह से नन्नू को और उसकी पूरी फैमिली को दिल्ली जाना पड़ेगा। तो वो हम लोगों को आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि इस टाइम पर जो कंडीशन है आप लोग भी देख रहे हो कि इन लोगों का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस लेवल पे पहुंच चुका है कि ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो हैं प्रीतो और नन्नू वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। मतलब कई बार ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि कुछ केसेस में ये होता है कि हाँ अगर कोर्ट में ये सब चीज़ें चली भी जाती हैं तो उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ को अगर रियलाइज़ होता है कि नहीं, अगर वो आगे अपना रिश्ता कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और उन सब चीज़ों को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बट अगर इन लोगों की बात की जाए तो इन दोनों में से कोई भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से इस टाइम पर ये कंडीशन हो गई है कि जो पूरी लड़ाई है कोर्ट की वो सिर्फ बच्चे के लिए की जा रही है कि नन्नू चाहता है कि बच्चे से नन्नू को भी मिलने दिया जाए और नन्नू उसके घर पर आए। यानी कि जो बार बार बात सामने आती है वो यही आ रही है कि अब ये दोनों लोगों ने फैसला ले लिया है कि ये लोग अब साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि बीच में ऐसी कंडीशन हो गई थी जिसकी वजह से लग रहा था कि हो सकता है दोनों का माइंड चेंज हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पति पत्नी के आपस में लड़ाइयाँ चल रही होती है, लेकिन कई बार चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं समय के साथ। उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, तो अपने वो फैसले या डिसीजन चेंज भी कर लेते हैं। लेकिन बात अगर इन दोनों की जाए तो इन दोनों में से कोई भी अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहा। नन्नू ने फिर भी कोशिश की थी। नन्नू ने प्रीतो को कई बार ये बात बोली है कि वो चाह रहा है कि प्रीतो और बच्चा वापस घर आए, लेकिन जो प्रीतो है, प्रीतो की तरफ से कभी भी हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि वो ससुराल जाना चाहती है या नन्नू के साथ अपना रिश्ता रखना चाहती है। इस तरीके की पॉजिटिव चीज़ कभी भी हमें प्रीतो की तरफ से देखने के लिए नहीं मिली है। इसलिए अब जो टाइम है उसमें ये बात पूरे तरीके से अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ कभी भी साथ में नहीं रहेंगे। जो भी कोर्ट की लड़ाई है सिर्फ बच्चे को लेकर चल रही है कि बच्चे के ऊपर दोनों का बराबर का अधिकार है। तो प्रीतो को जो अधिकार अभी मिला हुआ है वो अधिकार नन्नू को भी दिया जाए। तो बस यही सब चीज़ों की लड़ाई है। अब आगे देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है और क्या सब चीज़ें होंगी।